राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोल्सर कॉमर्स क्लासेस में। तो बीकॉम सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 30 मार्च 2024 को, और उसमें पहला आपका पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर में आपको पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे डेप्रीशिएशन चैप्टर का, जिसमें आपको डेफिनेशन और जर्नल एंट्रीज सारे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा, जिसमें आपको एक मेथड बताए थे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और दूसरा बताया था आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन होगा वो एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड वाला ले रहे। तो क्वेश्चन हम पहले लिख ले रहे, क्वेश्चन आप लोग फिर नोट कर लीजिएगा, फिर उसको सोल्यूशन बताते हैं। A machine costing rupees 45,000 on 1st April 2020, and its scrap value estimated rupees 5,000 after 5,000 at the end of 5th year. And its working life 5 years. Prepare machinery account for 5 years. क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि मशीन कॉस्टिंग रुपीज़ 45,000 ऑन 1st April 2020 and its scrap value estimated rupees 5,000 at the end of 5th year and its working life 5 years. Prepare machinery account for 5 years आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको इसलिए लिए हैं ताकि आपको क्वेश्चन को समझ में आए, और ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में, और यहाँ पर एक मेथड का नाम नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर और एक चीज़ बता देते हैं। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 5 years, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन at original cost method, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है इसका, एट ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, उसके बाद आपको सोल्यूशन इसका बताते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसका डिप्रिसिएशन क्या आएगा। तो आपको बताए थे पिछले क्लास के डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है डिप्रिसिएशन इक्वल्स टू, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है, मशीन है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय
एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन, ये आपका फॉर्मूला है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो है 45,000 का, माइनस स्क्रैप वैल्यू आपको दिया हुआ है 5,000 का, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ जो है वो 5 इयर्स का है। तो 45,000 में से 5,000 लेस कर दीजिए तो 40,000 आता है, और इसको अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 8,000 आता है ईच ईयर, यानी पर एनम है ये, या ईच ईयर बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर लिए, लेकिन आपको पूछा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट पूछा है, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट हम लोग बनाते हैं। तो पहले इसको आप लिख लीजिए, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन। 45,000 कॉस्ट ऑफ मशीन था, स्क्रैप वैल्यू है 5,000 का, और एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ 5 इयर्स का। तो कैलकुलेट कर दिए तो 8,000 पर एनम आ गया, ठीक है। तो आपको बताते हैं कि अकाउंट कैसे बनेगा, मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसका। तो क्योंकि जगह नहीं होगा इसीलिए यहाँ को इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है मशीन को परचेज़ करने का एंट्री होता है, जैसा आपको पिछले क्लास बताया था जर्नल एंट्रीज, अगर आपको याद होगा। तो मशीनरी परचेज़ करने का एंट्री होता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसका जो डेट है वो हो जाएगा, यहाँ पर पहले ईयर लिखिएगा 2020। जो मशीन परचेज़ किया गया था वो 1 अप्रैल को परचेज़ किया गया था, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, मशीन का कॉस्टिंग था 45,000 का, तो मशीन का कॉस्टिंग लिख दिया 45,000 का। अब कॉस्टिंग के बाद आपको सिर्फ डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो भी एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर अगर अप्रैल अगर उसका स्टार्टिंग है तो वहाँ पर आपका जो एंड जो होगा वो होगा 31 मार्च को। तो 31 मार्च को अगर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2021, तो यहाँ पर हो जाएगा मार्च 31, और यहाँ आप लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में वहाँ पर हम नहीं लिखे थे, लेकिन क्लियरली आपको लिखा रहेगा कि जो एंड होगा वो मशीन जो डिप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे वहाँ पर लिखा रहेगा कि कब चार्ज करते हैं, तो वहाँ लिखा रहेगा 31 मार्च लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेट वहाँ पर मेंशन ज़रूर किया रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है 1 अप्रैल को खरीदे हैं तो 31 मार्च को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिप्रिसिएशन हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो डिप्रिसिएशन आया वो 8,000 का है। अब इसको सिर्फ आपको बैलेंस करना है, तो जो डिफरेंस आता है उसको लिखते हैं हम लोग बाई बैलेंस CD, यानी कैरेट डाउन लिखते हैं। तो 45,000 इसका टोटल है, तो 45,000 लिख देंगे हम लोग दोनों साइड में, और ये आ जाएगा 37,000 आ जाएगा। ये आपका पहला साल का हो गया प्रिपरेशन, पहला साल का। अब नेक्स्ट ईयर यानी 2021, यहाँ पर मार्च 31 को क्लोज़ किए थे, तो अप्रैल 1 को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि अब तो मशीन परचेज़ नहीं कर रहे, उसी मशीन का यूज़ कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा 37,000 और यहाँ पर हो जाएगा 2022 मार्च 31 और यहाँ लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसका भी डिप्रिसिएशन उतना ही होगा 8,000 क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी यानी कैरेट डाउन लिखेंगे हम लोग। तो बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा, इसमें 37,000 इसका टोटल है। 37,000 में से 8,000 माइनस कर दीजिए, 29,000 हो जाएगा। तो ये हो गया एंड ऑफ द ईयर का 2022 का वैल्यू 29,000 हो गया। अब 2022 के बाद 2022 यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि डेट हो जाएगा अप्रैल 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस बीडी जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा 29,000 का। यहाँ हो जाएगा 2023 और ये हो जाएगा मार्च 31 और लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू होगा वो उतना ही रहेगा 8,000 क्योंकि फिक्स्ड मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। मार्च 31 को फिर से आप निकाल लीजिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो यहाँ पर 29,000 का टोटल है, तो इसको भी क्लोज करेंगे 29,000 से। तो ये हो जाएगा 21,000 का एंड ऑफ द ईयर का वैल्यू हो जाएगा यानी मार्च 31 का। 23 यहाँ पर फिर से हम लोग को लिखेंगे 2023, ये पहला साल का, ये दूसरा साल का, ये तीसरा साल का, ये चौथा साल हम लोग बना रहे हैं। अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन हो जाएगा 21,000 का। यहाँ हो जाएगा 2024 मार्च 31 और यहाँ लिखेंगे आप बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट और इसका डिप्रिसिएशन का वैल्यू उतना ही रहेगा 8,000 का और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो 21,000 में से 8,000 लेस कर देंगे तो 13,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2024 ये पहला साल का ड्यूरेशन आपका था। ये कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अभी तक आप लोग को आदत है 1 जनवरी से दिसंबर 31 तक का क्लोज करने का, लेकिन आपको क्वेश्चन हमेशा दिया रहेगा कि 1 अप्रैल को स्टार्टिंग करना है आपको और 31 मार्च को क्लोजिंग करना है, ठीक है। फिनेंशियल ईयर आपको दिया रहेगा, कैलेंडर ईयर हो सकता है कि ना दिया रहे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये पहला साल का, ये दूसरा साल का, ये तीसरा साल का और ये चौथा साल का। तो बस लास्ट ईयर आपको 5th ईयर तक ही बोला था। मशीनरी अकाउंट फॉर 5 ईयर्स के लिए आपको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे 2024 अप्रैल 1 हो जाएगा यहाँ पर और ये लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा 13,000 का और यहाँ पर हो जाएगा 2025 और यहाँ लिखेंगे आप मार्च 31 और यहाँ लिख लीजिएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, 8,000 होगा और यहाँ पर आप क्लोज़ करेंगे बाय बैलेंस सीडी से इसको और ये 13,000 का टोटल होगा दोनों साइड से। जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा 5,000 का, ठीक है। तो आपको बताया गया था कि आप अगर 5 साल के बाद अगर आप उस मशीन का यूज़ करना बंद कर देते तो उसको अगर स्क्रैप के तौर पे अगर आप बेचना चाहेंगे, यानी स्क्रैप उसका वैल्यू जो है अगर कोई लेना चाहेगा तो वो 5,000 आपको देगा, ठीक है। जो मशीन का दाम हुआ करता था 45,000। तो देखिए आपको वही शो करता है यहाँ पर। बैलेंस सीडी आपका कितना है, 5,000 का है। तो अगर आप 2025 यानी 5 साल के बाद अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो 2025 यहाँ पर लिखेंगे और अप्रैल 1 तारीख का जो वैल्यू होगा उसका वो हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, खाली दिखा देंगे हम लोग। तो उसका वैल्यू हो गया 5,000 रुपया का। और ये आप कॉलम सही से बना लीजिए।
ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि अगर आप कोई मशीन का इस्तेमाल करते हैं और स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसका एंड ऑफ द ईयर जो वैल्यू होगा, जितना आप स्क्रैप वैल्यू बोल रहे हैं, तो वो आपका वैल्यू जो है बचेगा यहाँ पर। वही इसका कैलकुलेशन करने का सही तरीका है कि अगर 5 साल यूज़ करते हैं तो उसका स्क्रैप वैल्यू उतना ही आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। जो आपका स्क्रैप वैल्यू है वो 5000 का होगा, जो आपको क्वेश्चन में बताया गया था। तो ये पहला मेथड था आपको जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या रिड्यूसिंग या स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो इसमें पहला आपको कॉन्सेप्ट क्या था कि मशीन का दाम था 45,000, स्क्रैप वैल्यू 5000 और चलता है वो 5 साल तक का इसका एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ है। तो उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया और आपको मशीनरी अकाउंट बना के दिखा दिए। ठीक है, इसको इसको लिख लीजिए। और तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट जो है। इसमें कोई रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वगैरह का यूज़ नहीं किए हैं अभी तक, क्योंकि बिना रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिए भी आपको कैलकुलेट किया जा सकता है डिप्रिसिएशन। जो पहला मेथड के जैसे फॉर्मूला आपको बताए थे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। ठीक है, तो इसके हिसाब से पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएं, एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है। ठीक है, और अगर आप परसेंटेज वाला क्वेश्चन देखेंगे तो किस तरह क्वेश्चन होगा वो भी आपको लिख के बताते हैं। ये अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से दे सकता है, अ मशीन परचेज्ड on 1st April 2018 on rupees 50,000. The rate of depreciation at the rate of 10% per annum on straight line method. Accounts are closed on 31st March every year. 31st March every year. Prepare machinery account for 3 years. तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, अ मशीन परचेज्ड ऑन 1st April 2018, 2018 को एक मशीन परचेज किया गया जिसका वैल्यू है 50,000 रुपया, और द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है वो 10% पर एनम होगा। लेकिन कौन सा मेथड पे होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड पे होगा। और अकाउंट को क्लोज किया जाता है 31st मार्च एवरी ईयर को। मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि डिप्रिसिएशन आपका कैलकुलेट करने के लिए रेट दिया हुआ है। तो जब रेट दिया है तो इसी रेट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा। यानी 50,000 का आपको, अगर वो पूरा साल अगर आप डिप्रिसिएशन अगर उस मशीन का यूज़ करते हैं तो 10% का डिप्रिसिएशन होगा, यानी 50,000 का 10% यानी 5,000 रुपये। ठीक है, तो आपको समझाते हैं कैसे बनेगा ये मशीनरी अकाउंट।
तो यहाँ पर हेडिंग दे दिए हम लोग मशीनरी अकाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। तो एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले जो हम लोग एंट्री करते हैं मशीन परचेज़ करने का, तो आपको जनरल एंट्री में समझाए थे मशीनरी जब भी परचेज़ करते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है। तो यहाँ पर जो डेट है वो 1 अप्रैल, यानी पहले ईयर लिख लेते हैं 2018 और यहाँ पर अप्रैल 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। मशीन परचेज़ कर लिए हम लोग 50,000 में। उस मशीन का यूज़ कर रहे हैं पूरे साल भर के लिए। जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 2019 में होगा, 31 मार्च को होगा, मार्च 31। तो इसको लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, DEP शॉर्ट में लिख दिया, डिप्रिसिएशन लिख रहे हैं उसका मतलब। तो 50,000 का अगर आप 10% कैलकुलेट करते हैं, 50,000 इंटू 10/100 5,000 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए 5,000, ठीक है। मार्च 31 को ही इसका बाई बैलेंस CD मतलब इसका क्लोजिंग वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर इसका टोटल हो जाएगा 50,000 50,000 में से 5,000 लेस कर देंगे तो ये हो गया 45,000 का। ये 2019 यानी 18 से 19 यानी 1 साल के लिए हुआ। हमको पूछा गया 3 साल के लिए, 19 यहाँ पर लिखेंगे 2019 क्योंकि मार्च 31 है, अप्रैल से स्टार्ट करना है। अप्रैल 1 तारीख को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस BD। तो टू बैलेंस BD यहाँ पर हो जाएगा 45,000 का। और ये पूरे साल भर हम लोग यूज़ कर रहे हैं मशीन का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2020 और यहाँ हो जाएगा मार्च 31। अब कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से। चाहे वो यहाँ पर जो है एक मेथड और आपको बताए थे जिसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसमें भी अगर आप रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालते और कॉस्टिंग अगर 50,000 का होता तो 5,000 होता, ठीक है। लेकिन खासियत ये है कि रिड्यूसिंग में आपका कैलकुलेशन होता 45,000 का 10% यानी 4,500। लेकिन फिक्स्ड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में खासियत क्या है इसका कि एक बार जो मशीन का परचेज़ किया गया उसी वैल्यू पे कैलकुलेट होता है डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो 50,000 का फिर से 10% यानी 5,000। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 5,000 और इसको क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन से, बाय बैलेंस CD 45,000 में से 5,000 लेस कर देंगे तो 40,000। क्लोज कर दिए। 3 साल के लिए बोला था, 2 साल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर। (2020) अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,000। और यहाँ पर हो जाएगा 2021 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो जैसा आपको बता रहे थे कि डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाला है, उतना ही रहेगा 5,000, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। तो यहाँ पर मार्च 31 में आप लिखेंगे बाय बैलेंस
CD यानी कैरेट डाउन करेंगे 40,000 में से 5,000 लेस कर देंगे तो ये आ गया 35,000। दोनों साइड से क्लोज कर दीजिएगा 40,000 से। और 2021 का बैलेंस BD बता दीजिए इसका। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जो रहेगा वो 35,000। आगे कंटिन्यू अगर करेंगे तो 35,000 के हिसाब से फिर हम लोग को डिप्रिसिएशन 5,000 लिखना होगा और इस तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। ठीक है, समझाने का मकसद ये था कि जो डिप्रिसिएशन होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में, अगर वो पूरे साल भर यूज़ होता है, जैसे 1 अप्रैल को खरीदें, और लेकिन अगर ये डेट थोड़ा सा चेंज होता, अगर ये 1 अक्टूबर रहता तो आपका डिप्रिसिएशन का वैल्यू इस साल आपका चेंज रहता, सेकेंड ईयर से आपका जो है वो 5,000 के हिसाब से यूज़ होते रहता है। ठीक है, तो बस डेट आपको देखना है कि अगर पूरे साल भर का यूज़ हो रहा है और जिस दिन स्टार्टिंग है उस दिन से लेकर 31 मार्च तक का जो डिप्रिसिएशन है वो 5,000 का है, और उसके बाद जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके बाद का भी डिप्रिसिएशन उतना ही होगा क्योंकि उसी मशीन का वैल्यू पे कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, डेट चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको फ़िलहाल समझा दिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अगर डेट चेंज रहता है तो उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन कितना आएगा, और मशीन को परचेज़ करने के साथ साथ मशीन को सेल करना भी आपको बताएंगे, तो कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो सारा चीज़ आपको बताएंगे। तो वीडियो को जो है बिल्कुल पूरा देखिएगा, जो भी आपको कॉन्सेप्ट अभी समझा रहे हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और उम्मीद है आप जुड़े रहेंगे सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, हो सकता है कि उनको रूटीन भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है, उनको नहीं पता होगा, तो उसके लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा और उन्हें भेज दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर ले, ताकि आपको जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।